guys, how are you all? Hope all doing well. I am Tanuja Dakwal and welcome back to my channel Women's Natural Health Care. So guys, देखिए महिलाओं को जो प्रेगनेंसी होती है वो पीरियड साइकिल लेंथ के दूसरे हफ्ते से लेके तीसरे हफ्ते के बीच में होती है। बस ये टाइम बहुत ज़्यादा क्रूशियल भी होता है। अगर इस टाइम पे कुछ गलतियाँ आप कर देती हैं तो एग फर्टिलाइज होने के बाद सही तरीके से इम्प्लांट नहीं हो पाता या इम्प्लांटेशन होने के बाद भी इम्प्लांटेशन फेल हो जाता है, जिसकी वजह से महिलाओं को प्रेगनेंसी नहीं होती है और प्रेगनेंसी सस्टेन नहीं हो पाती है। तो आज के वीडियो में आपको बताने वाली हूँ क्या गलतियाँ आपको ओव्यूलेशन के बाद नहीं करनी है, जिससे आपका अगर इम्प्लांटेशन हुआ है तो आप 9 महीने की प्रेगनेंसी को भी बिल्कुल सफलतापूर्वक सस्टेन कर सकते हैं। देखिए, जब प्रेगनेंसी होती है तो महिलाओं की बॉडी बहुत तेज़ी से शुरुआती फेज़ में बच्चे की ग्रोथ एंड डेवलपमेंट पे काम करना शुरू कर देती है। हार्मोन का फ्लक्चुएशन होता है, बहुत से नए हार्मोन प्रोड्यूस होते हैं जो बच्चे की ग्रोथ एंड डेवलपमेंट पे काम करते हैं, प्रेगनेंसी को सपोर्ट करते हैं। तो इसमें सबसे पहली गलती आपको नहीं करनी है वो है ट्रैवल। देखिए, विद इन सिटी, जिस सिटी में आप रह रहे हैं उस सिटी में ट्रैवल करेंगे कुछ प्रॉब्लम नहीं आएगी। अगर आउट ऑफ टाउन, आउट ऑफ सिटी आप जा रहे हैं तो आपको प्रॉब्लम हो सकती है। क्योंकि आउट ऑफ सिटी अगर आप जा रहे हैं तो ये वेदर चेंज होता है, खान-पान चेंज होता है, बहुत सारी चीज़ें चेंज होती हैं जिसकी वजह से आपके हार्मोन इफ़ेक्ट हो सकते हैं। अगर हार्मोन इफ़ेक्ट होंगे तो इम्प्लांटेशन फेल होने के चांसेस भी बढ़ जाते हैं। इसके साथ ओव्यूलेशन के बाद महिलाओं की बॉडी में प्रेगनेंसी के सिम्टम्स दिखना शुरू हो जाते हैं और कुछ सिम्टम्स तो ऐसे होते हैं जैसे आपको लगेगा आपकी बॉडी में पेन हो रहा है, दर्द हो रहा है, उल्टी आ रही है। आपको नहीं पता होता है कि ये प्रेगनेंसी की वजह से हो रहा है, तो आप दवाइयाँ ले लेते हैं। तो सेल्फ मेडिकेशन बिल्कुल नहीं करनी। अगर आप प्रेगनेंसी प्लान कर रहे हैं और आपकी बॉडी में कुछ परेशानियाँ हो रही हैं तो डॉक्टर से कंसल्ट करने के बाद ही आपको दवाइयाँ लेनी है। अगर आप सेल्फ मेडिकेशन या खुद डॉक्टर बन के दवाई लेते हैं तो वो भी आपके इम्प्लांटेशन को। इसके साथ देखिए, बहुत सी महिलाएं एक्सरसाइज करती हैं, प्रेगनेंसी में भी एक्सरसाइज करती हैं, उन्हें कुछ नहीं होता है। बट अगर आप कोई नई एक्सरसाइज को ओव्यूलेशन के बाद इंट्रोड्यूस कर रहे हैं तो वो कारण बन सकती है आपके मिसकैरेज का, क्योंकि कोई भी नई चीज़ अपनी बॉडी को आप इंट्रोड्यूस करेंगे तो उसे यूज टू होने में टाइम लगता है और वो ऐसा टाइम नहीं होता कि कोई भी नई चीज़ आप अपनी बॉडी के साथ कर सकते हैं या बॉडी को इंट्रोड्यूस कर सकते हैं। अगर आप एक्सरसाइज नहीं करते हैं और अचानक से एक्सरसाइज करना शुरू कर दी है तो वो भी आपकी प्रेगनेंसी को इफ़ेक्ट कर सकता है। और इसके साथ-साथ अगर आप एक्सरसाइज करते भी हैं, तो आपको हाई इंटेंसिटी वर्कआउट या बहुत ज़्यादा वर्कआउट नहीं करना है ओव्यूलेशन के बाद। क्योंकि ओव्यूलेशन के बाद का जो फ़ेज़ होता है, वो बहुत ज़्यादा क्रूशियल होता है, बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट भी होता है। क्योंकि ओव्यूलेशन के बाद अगर एग फर्टिलाइज़ हो गया है, तो उसके बाद उसे इम्प्लांट भी होना है यूट्राइन वॉल पे। अगर इम्प्लांट हुआ है तो इम्प्लांटेशन के बाद भी उसे पका होने में टाइम लगेगा। ऐसा नहीं है कि आपकी बॉडी उस चीज़ के लिए यूज्ड टू होती है, आपकी बॉडी भी उस चीज़ के लिए नई होती है, उस चीज़ में ढलने में टाइम लगता है। उसी तरीके से अगर ओव्यूलेशन के बाद नई चीज़ आप अपनी बॉडी के साथ कर रहे हैं, हाई इंटेंसिटी वर्कआउट कर रहे हैं या कोई भी ऐसी चीज़ कर रहे हैं जो पहले आप नहीं करते थे, तो वो आपके इम्प्लांटेशन को फ़ेल कर सकती है। इसके साथ-साथ आपको कुछ भी हैवी वर्कआउट या हैवी चीज़ें या अलमारियाँ को, सामान को इधर-उधर नहीं करना है, उससे आपके लोअर एब्डोमिनल एरिया में प्रेशर पड़ सकता है। कोई भी ऐसी चीज़ नहीं करनी है जिससे आपके लोअर एब्डोमिनल एरिया में प्रेशर पड़े। कई बार क्या होता है, फीमेल स्कूटी राइड करती हैं, अगर अचानक से आपको आपके लोअर एब्डोमिनल एरिया में जर्क पड़ रहा है या आप ड्राइव करते हैं तो वो भी आपके लिए खतरनाक हो सकता है। इसके अलावा कॉफ़ी तो आपको बिल्कुल भी नहीं लेनी है। कैफ़ीन बिल्कुल भी सही नहीं रहती है बच्चे के लिए। वो आपके मसल्स में कॉन्ट्रैक्शन को पैदा कर सकती है जिससे इम्प्लांटेशन फ़ेल हो सकता है। चाय भी अगर आप लेते हैं तो आपको एम्प्टी स्टमक बिल्कुल भी नहीं लेनी है। खाने के बाद आप कभी-कभार चाय ले सकते हैं, अगर चाय भी अवॉइड कर दें तो वो आपके लिए बेस्ट रहेगा। इसके साथ कुछ ऐसे फूड्स हैं जो आपको बिल्कुल भी नहीं लेने हैं, जैसे कच्चा पपाया नहीं लेना है आपको, ड्रम स्टिक नहीं लेनी है। जिन भी फूड्स की तासीर गरम होती है या जो भी स्पाइसी फूड होते हैं, क्योंकि जब भी आप स्पाइसी फूड खाते हैं बहुत ज़्यादा गर्मी होने लग जाती है, तो ये फूड्स की मात्रा आपको बिल्कुल कम करनी है। साथ ही साथ आपको एक चीज़ और याद रखना है, आपको चाइनीज़ फूड बाहर बिल्कुल भी नहीं लेना है, घर में बना के आप खा सकते हैं। क्योंकि चाइनीज़ फूड में टेस्ट को एनहांस करने के लिए एमएसजी पड़ता है और एमएसजी
बिल्कुल भी सही नहीं रहता है प्रेगनेंसी के लिए। वो बच्चे की ग्रोथ को स्टॉप कर देता है, जिसकी वजह से महिलाओं का मिसकैरेज हो जाता है। तो इन बातों का बिल्कुल ध्यान रखना है अगर आप सक्सेसफुल प्रेगनेंसी चाहते हैं, 9 महीने की हेल्दी प्रेगनेंसी को सस्टेन करना चाहते हैं। तो यही है आज का वीडियो। होप करती हूँ वीडियो आप लोगों को पसंद आएगा, एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। विल सी यू सून माय नेक्स्ट वीडियो। टिल देन।